हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। सबका चकाचक चल रहा होगा। और ये देखिए, आज का मौसम का हालात कुछ ऐसे हैं। उत्तरायण के बाद तो ठंड ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। जैसे सुबह वैसे शाम, दोपहर कब हुआ कब नहीं हुआ पता ही नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, हर तरफ धूप का तो नामो निशान नहीं है। दोपहर तक बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ऐसे में अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव किए हैं। थोड़ी सी अब 6 बजे, 5 बजे की जगह अब 6 बजे से उठना शुरू किए हैं। मॉर्निंग का रूटीन मेरा 6 बजे से शुरू हो गया है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है ना कि जब बच्चों के स्कूल थे, विंटर वेकेशन चल रहे होते हैं, तब मॉर्निंग में अपनी रूटीन में थोड़ी सी बदलाव कर देते थे हम। हर साल 5 बजे के बजाय 6 बजे कर देते थे, उठना शुरू करते थे। वही वाला मुझे आज भी लग रहा है जैसे कि बच्चों के स्कूल हैं और मैंने अपना दिनचर्या में थोड़ी बदलाव कर दिया है। हमारे जितने भी पर्व त्योहार होते हैं, उनको तो वैज्ञानिक भी नहीं झुठला सकते। ये देखिए, उत्तरायण के बाद अब इधर जो है हम लोगों के तरफ झारखंड इधर उत्तर दिशा की ओर पड़ता है। तो देखिए, उत्तरायण के बाद का इधर ठंड पहले नहीं था। मतलब कि मकर संक्रांति के पहले ऐसा ठंड नहीं था। कम से कम धूप निकल जाते थे। ठंड तो खैर बहुत ज़्यादा था ही, लेकिन धूप निकलता था तो राहत था। लेकिन देखिए अब कैसा हालत है, बहुत ज़्यादा वाला कुहासा, ठिठुरती वाली ठंड जो है ना वो। तो ऐसे में हम थोड़ा सा लेट उठना शुरू किया। लेकिन लेट उठने के बाद भी अपनी काम को हम समेट लेते हैं, मतलब कर लेते हैं टाइम टू टाइम। कैसे? क्योंकि ना थोड़ा सा अपना ये जो है रूटीन है उसमें, मतलब सिर्फ झाड़ू हम किए हैं, पोछा स्किप कर रहे हैं इधर 2 दिन से, क्योंकि पोछा लगाने का हिम्मत ही नहीं हो रहा। हाँ, जब कभी अगर दोपहर में मन करेगा तो मॉप चला दिया करेंगे, लेकिन नहीं मन किया तो वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि पहले तो अपना शरीर देखना है, स्वास्थ्य देखना है। क्योंकि अगर बीमार पड़ गए तो कौन करनेगा, कोई नहीं। उसके बाद ऊपर का पूरा झाड़ू लगाने के बाद अब नीचे आ गए थे। नीचे का तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतना ज़्यादा ख़राब है कि दरवाजे पे जैसे लग रहा था ना कि पानी का फव्वारा चल रहा है। फेस सिर्फ खुला हुआ है तो फेस में लग रहा है कि पानी के छींटे कोई मार रहे हैं, ऐसा लग रहा था। अब चाहे ठंड चाहे जितनी भी हो, लेकिन उठना तो सुबह ही पड़ेगा। 5 बजे नहीं तो कम से कम 6 बजे। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो स्त्रियां देर से उठती हैं, देर के मतलब 8 बजने के बाद उठती हैं, 8 बजने के बाद स्नान करती हैं, तो उनके घर में नकारात्मकता तो होती ही है, साथ ही साथ शरीर के आसपास भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऐसा सुनते हैं, जहाँ भी देखिए, जहाँ जिस भी विद्वान के मुंह से सुनिए तो यही सुनने को मिलता है। इसीलिए कोशिश यही होती है कि ठंड है तो चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। और ये है कि कोशिश करते हैं कि 8 बजे के पहले स्नान हो जाए। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बहुत कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अपना स्किन केयर भी शेयर करेंगे, मतलब इस ठंड में अपना स्किन के लिए कैसे घरेलू नुस्खा कर सकते हैं, होममेड रेमेडी कैसे बना के अपना यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पार्लर जाना और घंटों बैठ के फेशियल करवाना ये तो बहुत मुश्किल है इन छोटे दिनों में। तो बस यहाँ पे ले लिए थे, देखिए बीट है, आलू है, बीट का छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा नया वाला आलू है। तो आलू का छिलका हम उतारे नहीं, क्योंकि बहुत पतला अभी का आलू का छिलका आ रहा है, तो उतारने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही इसको ग्रेट कर लिए। उसके बाद इसका निकाल लेना है जूस। तो ये वाला जो है, अभी धूप में जो डार्क सर्कल आ जा रहे हैं ना फेस पे बैठने से, धूप जहाँ मतलब उतना दिनों से धूप आ रहा था तो बैठ ही जाते थे, तो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल आ ही गए हैं ना चाहते हुए भी। लेकिन उसको हटाने का ये उपाय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये इसका इफ़ेक्ट जो है इतना सुपर डुपर आता है कि एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इसमें डाले थोड़ा सा बेसन, मतलब चना का दाल पिसा हुआ, और थोड़ा सा चावल का आटा। तो ये मेरे पास गीला था तो हम गीला डाल दिए। अगर ड्राई है सूखा हुआ तो वो डालने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मेरे पास गीला था तो डाले। उसके बाद इसका थिकनेस जो था बहुत ज़्यादा पतला लग रहा था, तो हम इसमें थोड़ा सा चोकर मिला दिए। मतलब चोकर मतलब आटा का जो चाल के जो ऊपर ऊपर वाला होता है वही नहीं मिला है। तो उससे ना
इसका थिकनेस थोड़ा बैलेंस में आ गया। अब ये लगाने लायक हो गया, फेस पे अच्छे से लगा सकते हैं इसको, मतलब ये टपकेगा नहीं, गिरेगा नहीं, फेस पे टिकेगा, ऐसा इसको बना दिए। और उसके बाद अब स्नान, मेरा सारा काम हो ही गया था। अब स्नान करने से पहले ये हम अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी ठंड में ना बीच में आप चाहोगे कि बीच में फिर कुछ कर लें, एक बार बैठने के बाद अगर आलस हो जाता है ना तो फिर बीच में कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे तो सबसे अच्छा उपाय यही लगता है कि स्नान करने के पहले अगर ये सब कर लें तो आसानी से ये छूट भी जाता है। और इसका मतलब जितने देर में आप कपड़ा धोते हो, जितने देर में बाथरूम में बहुत सारा काम होता है आप लोगों को पता ही है, महिलाओं को सबको पता ही है, तो बस वो हो जाता है ना कि ये उतने देर में अपना असर दिखा देता है। तो बस इतना हम फेस में इस तरह से ऊपर की ओर इसको लगा लिए। और अब ये देखिए पूरा पिंक पिंक फेस हो गया। और लगाने के बाद अब हम दे देते हैं, यहाँ कबूतरों को दाना नहीं दिए थे, ये ना जब उठे थे उस समय कबूतर एक भी दिख नहीं रहे थे कुहासा से, और अब देखिए कबूतर दिखने लगे हैं, तो इन लोगों को दाना दे दिए हैं। और अब हम आप लोग से मिलते हैं सीधा स्नान करने के बाद। और स्नान करने के बाद आज तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि छत पे जाके कैसे पूजा करें, सूर्य नारायण जी को जल कैसे चढ़ाएं। लेकिन ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्नान करने के बाद सबसे पहले तो सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाना, वो दिखें या ना दिखें। क्योंकि ना सुबह डेली डेली उठना, फिर सारा काम करना, स्नान करना और सूर्य देव को जल चढ़ाना, ये तो इससे शरीर और मन दोनों में सकारात्मकता वाली शक्ति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और आज का देखिए दर्शन भी नहीं हुआ, सूर्य नारायण जी का दर्शन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही मन में भाव रख के जल चढ़ा दिए। हर मतलब डेली दर्शन हो जाते थे, आज नहीं हुए, इतना ज़्यादा कोहरा था ना छाया हुआ, इसीलिए बस आप घर में यहाँ मंदिर के पास ठाकुर जी की भी पूजा मेरी हो गई थी। बस स्नान करने के बाद अब आ गए थे अपना थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाने। खैर सन्स तो नहीं है, धूप तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो आदत है ना तो लगा ही ले रहे थे। आज का जो फेस पैक लगाए थे हम, वो उसको ना जब स्नान करते समय हाथ से रैप करके अच्छे से उसको धोएं तो ऐसे ही फेस बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था नहीं लगाए, लेकिन फिर भी आदत है लगाने का तो लगा लिए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाने के बाद खुद को तैयार कर लिए अच्छे से। और अब देखिए अगर कुछ भी हो जाए, सुबह अगर स्नान नहीं करते हैं तो पूरे दिन फिर आलस आलस सा होगा। अगर ऐसा सोचते हैं कि ठंड है नहीं स्नान करते हैं तो फिर नहीं, फिर कोई काम करने में मन ही नहीं लगेगा और नए नए काम सोचने का भी मन नहीं, प्रेरणा नहीं मिलता है, मन को बहुत ज़्यादा ये लगता है खिंचा खिंचा सा। और जिनको आदत है उनके लिए तो खैर बहुत ज़्यादा, एक दिन अगर ना नहाओ तो चिड़चिड़ापन अपने आप मन में आ जाता है, लगने लगता है। तो बस यहाँ कोई बात नहीं, सबसे पहले पूजा पाठ हो गया, अपने आप को थोड़ा सा रेडी किए। उसके बाद यहाँ सबसे पहले हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे फ्रेंड्स, हाथ में तो लग रहा था जैसे बिच्छा होता है ना, बिच्छू का डंक मारना, वैसा लग रहा था कि हाथ में मारा है पैर में मारा है। तो बस आग जला के पहले पूरे शरीर को अच्छे से सेकेंगे, गर्म होगा पूरा शरीर, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। और ऐसे मौसम में अगर लेट नहाए ना, सोचे कि अच्छा चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर के बाद स्नान करेंगे, तो लेट स्नान करने से तो फिर हो गया जय सिया राम, तो फिर ठंड मारना ही मारना है। क्योंकि फिर पूरा दिन शरीर गर्माहट, वो गर्माहट नहीं आएगा शरीर में, जिसके कारण ठंडा ठंडा सा लगते रहेगा और वैसे वही ठंडा धीरे धीरे शरीर के अंदर घुसेगा और ठंडा मार देगा। तो ऐसे में ना सुबह ही स्नान करना, मतलब हर तरीके से कहा जाए तो सुबह स्नान करना बेस्ट है। मतलब कम से कम तो मानव स्नान तो कर ही सकते हैं हम सब। तो बस यहाँ पे उसके बाद अब यहाँ पे हम देखिए क्या कर रहे हैं, नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता बनाएंगे, मतलब अगर डाइट कर रहे हैं तो डाइट में भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे देखिए चावल लिए, मतलब ये चावल फूलने के लिए दे दिए थे रात में ही ये। उसके बाद यहाँ पे लिए बीट रूट जो कहते हैं ना, चुकंदर, बस वही, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, चावल के साथ ही इसको मिला के अब पीस लेंगे। और उसमें हम 2 हरी मिर्च
तोड़ तोड़ के डाले हैं। वैसे अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च नहीं डाल सकते। ये तो टिफ़िन में भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा कि क्या खा रहे हैं, बस सिर्फ टेस्ट ही लगेगा उसको, बस यही होता है। बस बच्चों को भी दीजिए और बड़ों को तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद। तो इसमें हम चुकंदर का ना जूस नहीं, पूरे के पूरे चुकंदर ही मिलाए हैं, तो हेल्दी तो खैर बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला इजी वेज में बनाएंगे। हाँ, एक फ्रेंड ने बोला था कि आप कैसे बना लेते हो, मुझसे तो बनता नहीं है, लेकिन बहुत ही इजी है बनाना। ये हम आप लोग को आज बताते हैं, पूरे अच्छे से इसका प्रोसेस दिखाएंगे। तो ये है ना, मेरे पास डोसा तवा नहीं है, बहुतों के पास नहीं होता है, बहुतों के पास होता है। तो खैर डोसा तवा में अगर बनाते हैं तो फिर इसको तो बिगड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो परफेक्ट बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर लोहा के तवा में बनाते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा होता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये हम प्याज डालें, मतलब थोड़ा सा तेल डालें, तवा गर्म होने के बाद तेल डाले हैं थोड़ा सा, उसके बाद प्याज उसमें रगड़े, उसके बाद थोड़ा सा पानी का छींटा मारे और कॉटन के कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दिए। और अब हम इसमें बैटर को हाथ से धीरे धीरे डालेंगे, क्योंकि हमारे पास ये डोसा तवा नहीं है कि कटोरी से डाल के इसको फैला सकते हैं, वो फिर एक ही जगह चिपक जाएगा। तो उसको हाथ से इसको पतला पतला सा ऐसे डाल के इसको मिला लिया ऐसे। और ये देखिए इसके एजेस जो है, मतलब साइड से चारों तरफ इसको खुद ब खुद वो छोड़ेगा। मतलब ये, हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना है कि 2 मिनट इसको अच्छे से पकने देना है एक साइड, तो ही ये छोड़ेगा, नीचे से अपने आप छोड़ेगा और आसानी से पलट जाएगा। अगर आप सोचोगे कि बस तुरंत ही इसको पलटने का कोशिश करते हैं तो ये फिर टूटने लगता है। और हाँ, 1-2 अगर ख़राब हुआ भी, लेकिन तीसरा ख़राब नहीं होगा। तीसरे में अच्छे से फिर होता है ना कि 1-2 बिगड़ने के बाद तीसरा फिर सुधर जाता है, बस वही बात हो जाता है इसमें भी। तो बस ये वाला देखिए इस तरह से बनाए थे और बहुत ही अच्छा बना था और हेल्दी सा ये गुलाबी गुलाबी सा चिल्ला मेरा बन गया था। तो बस, और इसमें कुछ भी नहीं डाले, कोई हल्दी नहीं, कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी डाले आप लोग के सामने डाले। तो बस इसको बनाइए और खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब ये चीला बना रहे थे ना, तो और भी स्कूल के वीकेंड का मुझे याद आ रहा था। मतलब जब बच्चों के स्कूल होते थे ना, तो ये वाला हम बना के हमेशा देते थे और मेरी बेटी निम्मी को तो बहुत पसंद है ये वाला चीज़। तो बस, और ठंड में ना अभी आटा गूँथना सबसे ज़्यादा टफ है, तो इसके लिए बस फटाफट से ये बनाए थे। और इसके साथ हम बनाए थे क्या, ये दिखाते हैं आप लोग को। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन गया था। और इसके साथ हम बनाए थे ये बैगन और टमाटर का भरता, मतलब उसे भरता ही कह लें, आग में ही पका के बनाए थे बस, और कोई सब्जी नहीं बनाए थे। फटाफट से ठंड में जितना जल्दी, मतलब होता है ना कि शॉर्ट बनाओ और टेस्टी बनाओ और हेल्दी भी होना चाहिए। तो बस ये सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा परफेक्ट ऑप्शन है, ये फटाफट से बनाए और खाए। तो बस बन गया था और अब खाने की देरी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उम्मीद थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आपसे कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया है।